बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, लॉग की फॉर्म में दी गई हैं, ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म में दी गई हैं, हमने उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन को आप देखें, पार्ट नंबर 1 आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था इस एक्सरसाइज का, तो उसके उलट है, ये ऑपोजिट होगा, ठीक है। उसमें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी जाती थी, आप उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। अब आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको राइट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पार्ट नंबर 1 जो आपको दिया गया है, उसमें ये जो चीज़ होती है यहाँ पे जो लिखी जाती है ये बेस होती है, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है वो रिजल्ट होती है, और जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंट होती है, इस बेस का एक्सपोनेंट होती है। सो ये जो वैल्यू है इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे, ये जो लॉग के इधर वैल्यू लिखी जाती है वो यहाँ पे आ जाती है बेस में, ठीक है। और इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यू होती है वो इसी बेस का एक्सपोनेंट होता है, मीन यहाँ पे पावर में आ जाती है, और यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाती है वो इक्वल के दूसरी साइड पे होती है, मीन इस वैल्यू का वो रिजल्ट होता है। सो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट जो है वो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में आपको वैल्यू दी गई है लॉग बेस 216 इज इक्वल टू 4। आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करना है तो ये जो वैल्यू इधर दिखी जाती है इसको आप बेस की प्लेस पे राइट करेंगे। ऐसे ये बेस है, ये आपके पास एक्सपोनेंट है इक्वल की दूसरी साइड पे, ये जो वैल्यू है इसकी एक्सपोनेंट में आ जाएगा 4, मीन उसकी पावर इक्वल, और जो लॉग के सामने वैल्यू आपको दी जाती है वो रिजल्ट होता है, तो वो इक्वल के दूसरी साइड पे आप राइट कर देंगे, ठीक है। सो ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 3 में आपको वैल्यू दी गई है 23 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें ये जो 23 है ये बेस की प्लेस पे है, सो बेस को आपने यहाँ पे राइट करना होता है, 23 राइट करेंगे। इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंट है, मीन ये जो बेस है इसकी पावर होगी, तो आप यहाँ पे उसको राइट कर लेंगे। और ये जो वैल्यू आपको दी जाती है ये रिजल्ट होता है, तो आप इसको इक्वल के दूसरी साइड पे राइट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। 23 पावर में 0 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 4 देखिए। पार्ट नंबर 4 में हमें वैल्यू दी गई है लॉग 5, यहाँ पे भी 5 इज इक्वल टू 1। ये बेस में वैल्यू है, ये आपके पास रिजल्ट है, और ये एक्सपोनेंट है। ये जो बेस वाली वैल्यू है इसको जब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपने इसको यहाँ पे राइट करना होता है बेस की प्लेस पे। इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंट होती है, मीन पावर होती है इस बेस की पावर इक्वल, और ये वैल्यू जो है ये रिजल्ट होता है, तो इसको आपने इक्वल के दूसरी साइड पे राइट कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 5 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 5 में आपको वैल्यू दी गई है लॉग बेस 2 1/8 इज इक्वल टू -3। अब ये जो लॉग की बेस 2 है इसको आपने जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है तो आपने यहाँ पे इसको राइट करना है, और ये जो है ये एक्सपोनेंट होता है, इसको आप बेस की पावर में राइट कर देंगे। -3 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू जो होती है 1/8, ये रिजल्ट है, तो आप इसको इक्वल के दूसरी साइड पे राइट कर देंगे 1/8 इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास पार्ट नंबर जो 5 है उसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 6 की जानिब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 आपको दिया गया है 1/2 इज इक्वल टू लॉग 9 और 3। 9 बेस है और यहाँ पे 3 है रिजल्ट में। अब आपने इसको देख के परेशान नहीं होना कि यहाँ पे लॉग नहीं है, इस साइड पे कोई भी मसला नहीं है, आपने इस साइड को सॉल्व उसी तरह से कर लेना है, और इसको आपने वैल्यू को जो इक्वल के दूसरी साइड पे होती है वो एक्सपोनेंट में ही आती है, तो इस वैल्यू को आपने एक्सपोनेंट में ही राइट करना है, ठीक है। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें बेस आपको दी गई है 9, ठीक है, तो 9 को हमने यहाँ पे राइट कर लेना है, ठीक है। इक्वल के दूसरी साइड पे 1/2 है, वो एक्सपोनेंट होता है, तो 9 की पावर में आ जाएगा 1/2, और ये जो वैल्यू होती है ये रिजल्ट होती है, तो आपने इक्वल लगा के यहाँ पे इसको राइट कर देना है 3। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 6 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है, ठीक है। पार्ट नंबर 7 की जानिब चलेंगे। इसमें भी आपको वैल्यू दी गई है 5 इज इक्वल टू लॉग बेस 10, और यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है 1 लाख, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आपने परेशान नहीं होना। ये वैल्यू जो है आप इसको इस तरह से भी पहले राइट कर सकते हैं लॉग 10, और ये वैल्यू इस तरह से इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब आप देखें ये वैल्यू जो है इसका आपने सिंपल जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको राइट कर देना है। आप इस तरह से लिख लें या इस तरह से, एक ही बात है, ठीक है। इनको इक्वल के दोनों तरफ है, आप इसको यहाँ पे लिख लें या इसको वहाँ पे लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
सो अब यहाँ पे आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेनी है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये वैल्यू आपको बेस की प्लेस में दी गई है, उसको आपने यहाँ पे राइट करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यू होती है वो बेस की पावर में मीन एक्सपोनेंट होती है, तो बेस की पावर में उसको राइट कर देते हैं। इक्वल लगा के ये वैल्यू जो आपको दी जाती है, ये रिजल्ट होता है, इसको आपने इक्वल के दूसरी साइड पे राइट कर देना है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे राइट कर देंगे। ये आपके पास यहाँ पे पार्ट नंबर 7 जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। पार्ट नंबर 8 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 8 में वैल्यू हमें दी गई है log बेस 4 1/16 इज इक्वल टू -2। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो log की बेस होती है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखते हैं तो यहाँ पे आप बेस की प्लेस पे लिख देते हैं। इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यू होती है वो आपके पास जो होती है पावर होती है, मीन जो बेस है उसकी पावर मीन एक्सपोनेंट होता है, तो आप उसको यहाँ पे राइट कर देंगे -2 इक्वल लॉग के साथ ये जो वैल्यू आपको दी जाती है ये आपके पास रिजल्ट होता है। तो इसको आपने इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना होता है। तो यहाँ पे हम इसको राइट कर देंगे 1/16, ठीक है। सो ये पार्ट नंबर 8 जो था वो भी सॉल्व हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पेपर्स में आने के चांसेस भी हैं कि न्यू सिलेबस है आपका, अगर आएंगे तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।